गुरुवये पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के। अरे कोई तो बोलो यार। समस्त अनंत परमेष्टि भगवान के परम पूज्य मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के, समस्त पंच परमेष्टि भगवान के, समस्त 3,9 करोड़ मुनिराज के परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य विमल कीर्ति गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवल सागर जी महाराज के, समस्त जगत कल्याणी द्वादशांग में जिनवाणी माता के, नव देवताओं के, बोलो जैन धर्म के धर्म स्नेही बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम सभी को परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती वात्सल के धनी ज्ञान के दिवाकर और निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री 108 विमल सागर महाराज की 25वीं पुण्यतिथि का महोत्सव वार्षिक बनाने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी जो उनके भक्त मौजूद हैं वह भी पूरी भक्ति और समर्पण के साथ तरह तरह के आयोजन पूरे वर्ष कर रहे हैं। वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। यह भक्ति आखिर 25 वर्ष पुण्यतिथि होने पर भी इतनी भारतवर्ष में और विदेशों में है, इसके पीछे कारण क्या है? समाधियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन समाधि होने के बाद कुछ लोग 2-4 दिन याद रहते हैं, कुछ लोग साल 6 महीने याद रहते हैं, कुछ लोग 5 साल याद रहते हैं और अंत में भूल जाते हैं। लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी एक ऐसे संत हैं जो आज भी समाधि होने के बाद सभी को अपने इर्द गिर्द परोक्ष प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि हमारे सामने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से ही यह आत्मा अपने आत्म कल्याण के साथ साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति भावना ही नहीं बल्कि उनके दुख दूर करने में निमित्त बनी। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने खुद 1986 का चतुर्मास जब उनका फिरोजाबाद शहर में हुआ CLN कॉलेज में, उस वक्त मैं वहीं पढ़ता था। उस फिरोजाबाद के चतुर्मास में उनका सानिध्य मेरे को मिला। उस चतुर्मास में मैंने देखा कि प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक परोपकार ही परोपकार। ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता था जिस समय उनके पास भीड़ ना हो। इतना भीड़ होने के बाद भी सबको मुस्कुराकर, सबको उनकी आशाओं के अनुरूप
जवाब देना ये मामूली बात नहीं। ये भी देखा गया कि सामायिक के बाद जब 1 बजे आचार्य श्री फ्री होते थे, उसके बाद लोगों की जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान, उनके दुख दर्द का समाधान वह किया करते थे। कभी कभी तो 400, 500 लोगों की लाइन लग जाती थी और 1 बजे से समय तो 2 बजे तक का था, लेकिन कभी कभी 3 और 4 तक बज जाते थे। ऐसा मैंने खूब अपनी आंखों से देखा। और उसमें विशेष बात क्या थी कि श्रावक अपनी पूरी बात कभी नहीं बोल पाता था। जैसे ही वो सामने आया, आधे से ज़्यादा लोगों को तो कहने का मौका नहीं मिलता था, तब तक उसको जवाब देते थे कि जा ऐसा कर लियो, ऐसा हो जाएगा। और कुछ लोग 2-4 शब्द बोल पाते थे, तब तक उसको जवाब मिल जाता था और सटीक जवाब मिलता था। एक उदाहरण मेरे को याद है। एक सुमन जैन थे। कभी भी उनके घर, उनके नगर आचार्य श्री नहीं गए। जब उनके मन में आया विचार और उन्होंने बात कहने का प्रयास किया, उससे पहले ही वो बोले, देख तेरे घर में जो दाहिनी तरफ जीना ऊपर गया है, उसमें जो ऊपर का कमरा है उसमें चैत्यालय बना ले, वहाँ सही रहेगा और तेरे लिए हितकारी होगा। और भी अनेकों ऐसी बातें जो श्रावक को ऐसे बता देते हैं जैसे कि उनके सामने झलक रहा है। अनेकों लोगों को ये बता देते थे कि तेरा यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, फलानी जगह व्यापार कर, वहाँ तेरे को तरक्की होगी, उस जगह ऑफिस खोल, वहाँ तेरे को सफलता मिलेगी। जो भी आपदाएं आगे पीछे की, कई बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर तरह के लोग अपनी अपनी स्टेज के हिसाब से उनसे अपनी जो परेशानियां थीं उनका उपाय सुनते थे और वह 100% सही होता था। जिसका काम अगर उस वक्त नहीं होना है तो यहाँ तक बता देते थे कि अभी तेरा काम इतने वर्ष या इतने दिन तक नहीं होगा। एक घटना है, एक मकान मालिक आया, वो अपने किराएदार से परेशान था। उसने पूछा, महाराज किराएदार कब खाली कर? महाराज बोले, अभी तेरा और उसका संयोग है, तेरे को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो स्वयं कुछ साल के बाद, अर्थात 8-10 साल बाद खाली करके चला जाएगा। और 8-10 साल बाद वही हुआ जिससे केस लड़ा, तमाम लड़ाइयाँ हुई, तब खाली नहीं किया। और 8-10 साल बाद स्वतः इच्छा से चाबी दे के मकान मालिक को चला गया। तो ऐसी जिसके अंदर अनेकों गुण विद्यमान थे, तो ऐसे गुणों के धनी, इसीलिए उनको वात्सल रत्नाकर की उपाधि दी गई। किसी भी संत को, किसी भी महापुरुष को उपाधि यूँ ही नहीं दी जाती, उनके गुणों के हिसाब से उनको उपाधि दी जाती है। लेकिन कुछ उपाधियाँ जगत प्रसिद्ध हो जाती हैं। आज परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की समस्त उपाधियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई उनके नाम के साथ जुड़ी है तो वह है वात्सल रत्नाकर। उसका कारण यही है कि उन्होंने जहाँ भी विहार किया, हालांकि उनका ये रिकॉर्ड है
कि पूरे भारतवर्ष की उन्होंने अपने मुनि अवस्था में 4 बार वंदना की, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। एक बार की बात है, जो संघ संचालिका मैनाबाई थी, वो झुंझला गई, बोली महाराज के पैर में तो पद्म है, ये एक जगह रुकते ही नहीं, घूमते ही रहते, आज यहाँ कल वहाँ। उसका कारण था, और ये सही था, उनके पैर में पद्म था। पद्म जिसके पैर में होता है वो एक जगह रुक नहीं सकता, अनेकों का कल्याण करता है। ऐसा जीव पूरे दिन, यहाँ तक मैंने तो देखा, उनका नियम था कि अष्टमी और चतुर्दशी को किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताने से क्या है, दोष तो लगता है, क्योंकि शराब को क्रिया करेगा तो अनुमोदना का दोष लगता है। लेकिन फिर भी इतने वात्सल के धनी, कोई पूछता था तो एकदम मुंह से शब्द निकल जाते थे, और फिर तुरंत बोलते थे, देख तूने पूछा, आज अष्टमी है, अब मेरे को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो ये स्थिति थी। बल्कि यहाँ तक मैंने तो देखा कि लघु शंका भी करने जाते थे या सोच जाते थे, उस बीच में भी आप जैसे श्रावक, या यूँ कहूँ स्वार्थी लोग, कमंडल पकड़ते थे। क्यों? रास्ते में ही पूछ लेंगे, वैसे तो फुर्सत नहीं मिलेगी। मतलब वसतिका से लघु शंका तक जाना है, उसमें भी प्रश्न। इन सब बातों के होने के बाद भी आचार्य महाराज प्रतिदिन शाम को सामायिक के बाद लेट जाते थे। अपनी 7 बजे सामायिक की, और सामायिक के बाद लेट गए। लेटने के बाद भी मैंने अपनी आँखों से देखा है, कोई कान में कू कर रहा है, महाराज ऐसा, महाराज ऐसा। अब आचार्य महाराज इतने सीधे सरल, हाँ हाँ, ऐसे करके कभी डांटते नहीं थे। और 7-8 बजे लेटना, और करेक्ट 10:30 मैक्सिमम 11 तक उठ के बैठ जाना। 11 बजे उठ के बैठना, और फिर उनकी जो मालाएं चलती थीं, जाप चलता था, ध्यान चलता था, वह देखने लायक था। मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, पूरी रात देखा है, और कई रात देखा है। इसलिए बता रहा हूँ, प्रति रात 200 मालाएं जपते थे। माला ऐसे चलती थी उनके हाथ में जैसे मशीन चल रही हो, खटाखट। हम तो जब तक 27 बार अमोकर बंद पढ़ पाएंगे, तब तक तो आचार्य महाराज की माला पूरी, क्योंकि अभ्यास था। एक से एक बढ़िया माला उनके पास मौजूद थी। रुद्राक्ष की हो, चाहे पन्ना की हो, चाहे नीलम की हो, चाहे मोती की हो, और भी अनेकों अपनी आँखों से मैंने देखी हैं। तो रात को जो फालाएँ करते थे, तो एक दिन पूछा गया, महाराज इतनी मालाएं आप करते हो, इसका कारण क्या है? आचार्य महाराज बोले कि देख, पूरे दिन मुझे फुर्सत मिलती है, लोग छोड़ते मेरे को, ये पूरे दिन जो मैं लोगों को बताता हूँ, ये उसका प्रायश्चित है। समझ में आया आपको? पूरे दिन समाज का कल्याण, और रात को अपना कल्याण आचार्य महाराज किया करते थे। ये मालाएं इसीलिए मैं करता हूँ, क्योंकि जैन धर्म स्वयं पर कल्याणकारी है। ये एक ऐसी आत्मा हुई जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया, बल्कि जैन समाज के साथ साथ
जैनेतर समाज का भी कल्याण किया। ऐसे संत के लिए कितना कुछ कहें, बल्कि मैं एक बात और कहूँ, ये एक ऐसे संत हुए कि जिनसे आप जितनी बातें सुनोगे, हर व्यक्ति के पास एक नई बात मिलेगी। हर व्यक्ति के पास, जो भी उनसे जुड़े हुए थे, हर एक के पास एक नई बात क्यों मिलेगी? उसका कारण यही था कि वह पूरे दिन समाज के कल्याण में, उनके दुख दूर करने में लगे रहते थे। ऐसे संत को मैं मन से, वचन से, काय से और सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित उनके चरणों में वंदना करता हूँ, त्रिवार नमोस्तु करता हूँ और अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूँ कि आज वो संत इस समाज का कल्याण करके अपनी आत्मा का भी कल्याण किए और निश्चित ही वह देवगति में है। और वहाँ भी जो आप देखते हैं आज सम्मेश शिखर में जो उनकी समाधि बनी हुई है, वह भी अपने आप में एक अनोखी है। हर जगह इतनी सुंदर समाधि नहीं मिलती और उसमें भी आज भी उनकी समाधि स्थली पर चमत्कार होते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो भी मन से उनको ध्याता है उसकी आज भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे संत के लिए मेरा बार बार नमन, वंदन। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं एक और बता दूं, जब गृहस्थ जीवन में फिरोजाबाद चतुर्मास करके मैं जब गृहस्थ था, जब फिरोजाबाद चतुर्मास था, उसके बाद उनको कंपिलजी जाना था। तो कंपिलजी जाने के लिए वह एटा आए थे। उस वक्त मैं गृहस्थ था और मेरे को मालूम था आचार्य महाराज से क्या कराना है। महाराज को संग सहित उस वक्त मैं अपने घर ले गया था। पूरा संग, करीब 45 पीछे थे आचार्य महाराज के साथ। उस वक्त भरत सागर जी वगैरह सब थे। पूरा संग घर पे आया था और वहाँ पर श्री जी विराजमान करके पंचामृत अभिषेक कराया गया था। वहीं से मेरी भी भावना बलवती हुई थी कि महाराज महाराज हैं और बड़े महाराज हैं। जब बोलिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की